तेजस्वी यादव केजरीवाल के रास्ते निकल पड़े हैं। कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सरकार बनने की संभावना है क्या? हमको तो नहीं लगता है कि दूर दूर तक संभावना है आरजेडी की सरकार बनेगी। अब सरकार नहीं बनेगी ये बात हम ही नहीं बल्कि तेजस्वी जी भी जान रहे हैं। तो जो मन करे वो घोषणा करते रहते हैं, उस घोषणा के कोई मायने नहीं है। तो इसलिए हमारा एकदम दावा है कि 2025 में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। और हम लोगों ने बहुत कुछ जो दावा किया है उसका 80% लागू हो रहा है। अब 20% जो बच जाएगा बिहार की जनता के हित में 2025 के चुनाव के बाद, पुनः नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा हो जाएगा। लेकिन उनका दावा कोई मतलब रखता है? विशेष राज्य का दर्जा को लेकर ना, हम लोगों ने विशेष काफी कुछ उन्होंने बोला है कि बिहार से वोट योजना आयोग की बैठक हो गई, सब पार्टी था, सर्वदलीय था, सब लोगों ने कहा कि जो मानक परिस्थिति है बदल गई। हम उस समय मांग करते थे जिस समय झारखंड हम लोग को साथ था, तो खाली जंगल था, पहाड़ था, पठार था, बालू था, तो उस समय हम लोग मांग करते थे। अब तो समतल इलाका हो गया, तो मानक से बाहर हो गया बिहार। तो ऐसी स्थिति में मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार के सलाह को उन्होंने मान गया। माना कि भाई बिहार को विकास से न मतलब है, विशेष राज्य मिले चाहे ना मिले, कोई मतलब नहीं है। तो जितनी राशि की जरूरत है, आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है 59,000 करोड़, और उन्होंने कहा कि फिर दिया जाएगा। तो कहीं से उसमें दो रहे नहीं। आप तो लकीर के फकीर लोग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके जवाब क्या हो सकते हैं? कह रहे कि मेरे पास आकर नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे सरकार बनाने के लिए, इसका वीडियो फुटेज विधायक भी हुआ है। काहे लग गिड़गिड़ाएंगे? किस बात के लिए? नीतीश कुमार तो सरकार बनाने के लिए सरकार में थे, सरकार में थे, किस बात के लिए गिड़गिड़ाएंगे? वो गिड़गिड़ा रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, हमको चचा शामिल कर लिया जाए, हम कहीं के लिए नहीं है, उनकी पार्टी के लोग कह रहा था। इसका प्रमाण है आपके पास? हाँ, पूरा प्रमाण है। वो आए थे कि हम गए थे? अरे नीतीश कुमार के बारे में कुछ यदि तेजस्वी बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं उनका दिमाग का दिवालेपन के सबूत है। आपको बहुत दूर तक ले गए नीतीश कुमार जी, आज उप मुख्यमंत्री कहला रहे हैं कि नीतीश कुमार की देन है। नहीं तो उप मुख्यमंत्री नहीं कहलाते, उनको तो भगवान जैसा पूजना चाहिए। जिस तरह से ये आरती दिखाते हैं कृष्ण भगवान का, हनुमान जी का और शंकर जी का, तो मैं समझता हूं उनका शंकर जी नीतीश कुमार है, जिस पर डरते हैं डर जाते हैं। और आप पूर्व उप मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, जो हाव भाव है प्रशासन पर, ये नीतीश कुमार की देन है। सरकार बनाने में लालू यादव का कोई सहयोग नहीं रहा। 19 साल की सरकार बनाने में लालू यादव का कोई सहयोग नहीं है। बिहार के 243 सीटों को लेकर कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025 में एनडीए का सुफड़ा साफ हो जाएगा। तो ये तो लोकसभा में भी यही बात बोल रहे थे। लोकसभा में बोल रहे थे कि आउट, फिर बोल रहे थे कि 50-50, तो 50-50 हो गया, हम लोग आउट हो गए। वो आउट हो गए कि हम लोग आउट हो गए? अरे भाई, बीजेपी और सब गठबंधन हम लोग के साथे हैं, तो कार्यकर्ताओं की कुछ नाराजगी हो सकती थी, इसमें कुछ एक आध को सिटवा मिल गया। अभी कहने लगे कि अब 2025 सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो आप धरती पर न है, साल भर देर है, 1 साल देर है, तो सुपड़ा किसका साफ हो रहा है अब 2025 में पता चल जाएगा। डिप्टी सीएम को लेकर भी वो कह रहे हैं कि जनता के पैसा से गाड़ी और बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं, कोई काम का नहीं है। कौन डिप्टी सीएम? विजय सिन्हा। दोनों डिप्टी सीएम काम का है। तो डिप्टी सीएम के काम का मूल्यांकन ई करेंगे कि जनता करेगी? बिहार में 14 करोड़ लोग हैं, उन मूल्यांकन करेंगे कि गाड़ी लेके घूमते हैं तो क्या करते हैं।
एक गाड़ी लेके घूमते थे तो क्या करते थे। इनके जिम्मे 5 विभाग था, तो 5 विभागों में बता सकें। आज भी मैं मांग करता हूं कि बता दीजिए कोई महत्वपूर्ण आपने काम किया। पथ निर्माण विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, आप ही के जिम्मे है। ग्रामीण कार्य विभाग था, एक इंजीनियर से 1.5 करोड़ रुपया लेकर के पोस्टिंग करते थे। ये बात भूल गए। तो जो दावा इसका विरोध करने वाले हम ही लोग हैं। जो दावा करते हैं कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए है, को नौकरी देने का क्या अधिकार है बताइए। एक मंत्री क्या देगा भाई नौकरी। मंत्री मुख्यमंत्री के कैबिनेट के एक सदस्य होता है, और जो भी डिसीजन होता है कैबिनेट का डिसीजन होता है, और उस कैबिनेट का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री का न होता है। तभी तो फिर हम लोग 7 लाख बहाली करने जा रहे हैं, 13-14 लाख तक पहुंचाना है। तो मुख्यमंत्री का न सोच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नौजवानों का हाथ खाली नहीं रखेंगे, किसानों का खेत खाली नहीं रखेंगे, और गरीबों का पेट खाली नहीं होगा। सबके लिए व्यवस्था, का महिला, का पुरुष, का दलित, का महादलित, का अति पिछड़ा, का अगड़ा। मेरी सरकार में सबका सम्मान है और सबकी शेयर है, और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार शेयर दिया जा रहा है। ये सिर्फ देश में मुख्यमंत्री कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी, और ये कहीं नहीं है। और कई ऐसी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री का जो पूरे देश में कहीं नहीं है। आपको बता देते हैं, जो आर्थिक सर्वे हुआ था उसमें 94 लाख से ज्यादा लोग की आमदनी 6,000 से कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने सर्वे कराया है, जब हमने गिनती कर लिया कि भाई ये लोग के पास 6,000 उसी में जीना है, मरना है, तो प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए का व्यवस्था कर दिया, निःशुल्क, लौटाना भी नहीं है। ये पूरे देश के किसी भी राज्य में नहीं है कि बिना लोन का, बिना खाता का, बिना खेसरा का पैसा दिया जा रहा है आपको जीविकोपार्जन के लिए। कुछ काम करिए। 2025 का चुनाव का नजदीक आ रहा है, जगदीशपुर विधानसभा से दावेदारी कीजिए। अरे भाई दावेदारी, हम तो नेता हैं भाई। हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय महासचिव है, दिल्ली के प्रभारी है। नीतीश जी ने अभी हमको MLC भी बनाया है, तो पार्टी के हम नेता है, तो मेरी दावेदारी क्या है। वहां कोई है ही नहीं है, तो किसके साथ दावेदारी करेंगे। हम जदयू बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो गठबंधन में तो सीट हम लोग का है 3 गो, 3 गो बीजेपी के रहेगा, 6 गो एगो लोजपा का रहेगा।